उत्तरी पश्चिमी महाराष्ट्र में कृष्णा घाटी के हमेशा से 13 सूखा पीड़ित तहसील के लिए पानी की मांग के लिए 23 साल पहले यहां के किसानों ने एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया, लेकिन इसे पूरी करने के लिए अभी भी 4800 करोड़ की आवश्यकता है। महाराष्ट्र की भाजपा सरकार से यहाँ की जनता को काफी उम्मीदें थी, लेकिन इस सरकार ने पिछले 2 साल में इस परियोजना के लिए 55 करोड़ का ही प्रबंध किया। करना चाहिए वो प्रबंध नहीं कर रही है सरकार। इस वजह से तो 2 बरस से पहले टेम्बू का पानी यहाँ सूखाग्रस्त में आया है, लेकिन वो पानी वो किसानों के खेती में आने के लिए पोर्ट कालवा या सब कैनाल जिसे कहते हैं वो सब कैनाल पूरा करना चाहिए। ये सब कैनाल पूरा करना और जो मुख्य कैनाल गया है वो कैनाल का गेट बिठाना और ये पानी सब सूखाग्रस्त एरिया पहुंचने के लिए अब 4800 करोड़ की निधि की जरूरत है। और इतना बड़ा निधि की जरूरत है तो गवर्नमेंट ने इस बरस में 80 करोड़ रुपए की प्रावधान किया है और पिछले बरस 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। वाराणसी भले ही अखिलेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 24 घंटे बिजली देने का वादा किया हो, लेकिन वहां भी बिजली कटौती की जा रही है। सूबे में बिजली संकट को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। बिजली की इस किल्लत से परेशान लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखने लगा है। काशी विद्यापीठ के छात्रों ने बिजली विभाग का पुतला जलाया। नाम अश्वनी सिंह है, मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का छात्र नेता हूँ। किस तरह का पुतला फूटे जो हो गया? ये पुतला हमने बिजली विभाग का पुतला फूटा है, इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र में इतनी कटौती है। इस क्षेत्र में माधोपुर, चित्तूपुर और हरिनगर मिला के 300 से 350 स्टूडेंट रहते हैं विद्यापीठ के, और इतनी कटौती है कि रात को 2 बजे 1 बजे कटौती है। छात्र छात्राएँ अपने छत पर सोने पे मजबूर हैं। यहाँ लाइट की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती है। पिछले कुछ दिन पहले एग्जाम चल रहे थे, एग्जाम में इतनी भारी कटौती थी कि छात्रों को पढ़ने में इतनी समस्या होती थी। हम लोग क्षेत्र में प्रचार में जाते थे, ये समस्या सबसे अधिक आती थी कि भैया आप लोग बिजली के लिए भी एक मांग उठाइए, बिजली के लिए भी एक मुद्दा उठाइए। तो कई छात्रों को हम लोगों ने सुना समझा और आज आके बिजली विभाग में हमने ज्ञापन भी दिया और पुतला भी दिया और कहा, चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द से जल्द इस चीज़ को ठीक नहीं की गई तो हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और इस बात को डीएम से लेके एमडी तक हम लोग जाएंगे। और केंद्र और राज्य सरकार दोनों को हम अवगत कराना चाहते हैं कि हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। अलीगढ़ मदार गेट प्रकरण में शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं और व्यापारियों ने मदार गेट पुलिस चौकी के निकट जीटी रोड पर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मदार गेट मामले में व्यापारियों व भाजपाइयों की नामजदगी से लोगों में आक्रोश है। के साथ खत्म करो, जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसको खत्म किया जाए। FIR कोई नहीं है, कोई कार्रवाई उसको खत्म करने की मांग है। तो क्या प्रशासन उसको खत्म करेगा? नहीं, देखो मैंने तुमको बता दिया है कि जो भी मुकदमा पंजीकृत हुआ है उसकी जांच होगी। कोई जल्दबाजी में किसी की गिरफ्तारी नहीं है। कोई रोड जाम नहीं है, ट्रैफिक चल रहा है। और जहाँ तक मांग की बात है तो इनकी मांग ये है कि जो FIR की गई थी उस FIR को वापस लिया जाए। इस FIR में जो भी तथ्य आए हैं उनके आधार पर विवेचना की जा रही है और विवेचना में जो भी फैक्ट्स आएंगे उन पर कार्रवाई होगी। जल्दबाजी में पुनः मैं कह रहा हूँ कि जल्दबाजी में बिना विवेचना किए, बिना साक्ष्य संकलित किए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हुगली जिले में अब अतिक्रमण लगाने वाले पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। सड़क पर बने फुटपाथों पर अवैध कब्जा जमाए बैठे अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए पुलिस और नगरपालिका ने कमर कस ली है। बुल्डाना जिले के संग्रामपुर तहसील में जोरदार बरसात का आगमन से किसानों के चेहरे पर दिखाई दी खुशी, क्योंकि 3 साल की नापी की वजह से कई किसानों ने लगाया था मौत को गले, लेकिन पहली बरसात जोरदार होने की वजह से सभी लोगों को राहत मिली है। हुगली चंदन नगर थाना क्षेत्र के धारापाड़ा इलाके में चोकोबार आइसक्रीम खाते समय आइसक्रीम में मरे हुए मेंढक के पाए जाने व आइसक्रीम का सेवन कर 8 साल की एक बच्ची के मुंह से खून निकलने लगा, जिसे देखकर परिजन घबरा गए। मारे हताशा के परिजनों ने आनंद फानन में बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। ये कल चॉकलेट तक है
তারপরে চুষে চুষে খাচ্ছিলাম, তখন ব্যাং ওই পাটা দেখতে পেয়েছি। মাকে বলছিলাম মা এটা কি, মা বলছিল যেটা তো ব্যাঙের পা মনে হচ্ছে। তারপর ডাক্তারখানা গেছি। এই 4:30 হবে, 4:30 হবে, 4:30 থেকে 4:45টার মধ্যে এরকম হবে। আইসক্রিম এলে ওই মেয়ে দুটোই লাফালাফি করে যে আইসক্রিম খাবো। সব কটা আমাদের এখানে, একটা আমার মেয়ে দুটো বলে না, আরও সব রয়েছে এবারই ওবার। তাও ঠাকুমাকে বললো যে আইসক্রিম খাবো, ঠাকুমা দুটো কিনে দিল, চকোবার কিনে দিল। এবার আমার মেয়েটাও খাচ্ছে, ছোটো মেয়েটাও খাচ্ছে। খেতে খেতে আমার মেয়ে বলছে মা দেখো তো মানে ওপরে ক্যাডবেরিটা উঠে যাওয়ার পর সাদা অংশের মধ্যে সবুজ সবুজ পা মতো কিরকম বেরিয়ে গেছে। তা আমার মেয়ে বললো যে দেখো তো মা এটা কী মনে হচ্ছে। আর মেয়েও বুঝতে পেরেছে, কাঁচ যার বলছে দেখো মা কী বেরিয়ে গেছে। তাই আমি বললাম কই দেখি, এ বাবা তো ব্যাঙের পা মনে হচ্ছে বলে আইসক্রিমগুলোটা খানিকটা এগিয়ে গেছে বিক্রি করতে করতে। তা আমি বললাম এই দাঁড়াও, আমিও তো ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটলাম। আমার দেওরও ওই কলের ওদিকে ছিল, আমি চেঁচামেচি করতে ওরাও সব এলো, এসে দাঁড় করিয়ে ওরা সব মালিককে ফোন করলো। মালিক তো ফোন ধরছে না, মানে ফোন ধরে আজে বাজে কথা বললো প্রথমে, তারপরে ফোন সুইচ অফ করে দিয়েছে। হ্যাঁ ধরে রেখেছিলাম, উনি বললো আমাকে ছেড়ে দিন, আমার তো কোনো দোষ নেই, আমি মালিককে ডেকে নিয়ে আসছি বলে সেও যে গেছে তারও কোনো পাত্তা নেই। আর বড় মেয়েটা ও একটু বোঝে বলে তাই আমাকে দেখালো, ছোটটা হলো সব শুধু চিবিয়ে খেয়ে নিত। दाल खाने से एक 8 वर्षीय मासूम भावना की मौत हो गई और उसके परिवार के लगभग 10 और सदस्य जिला सरकारी अस्पताल में बीमार है और भर्ती है। मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सलेमपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणगढ़ी गांव का है। गांव में ये हुआ जी, इन्होंने दाल बनवाई अड़ेर की, खाने के बाद में सुबह को इन्होंने उल्टी दस्त इनको चालू हो गए। उल्टी दस्त होने के बाद में फिर इन्हें एम्बुलेंस बुलाई है, सुबह इन्हें भर्ती कर दिया। ये हैं जी 10 यहाँ पे हैं, कम से कम 5-6 लोग गांव में भी हैं। ये अड़हर की दाल बनाई थी, अड़हर की दाल बनाई, रात को रोटी खा के सोए हैं। सवेरे फिर कद्दुआ बनाया, कद्दू की सब्जी। वहाँ के बाद में दोपहर के बाद में इनको उल्टी दस्त लगे हैं। उल्टी के बाद में गाँव से डॉक्टर बुलाया हो, वहाँ फिर बोतल लगाई हैं, 2 बोतल लगी हैं। वहाँ के बाद में अगर रात को रुक गए, घर दस्त लगे रहे। अब सवेरे यहाँ आए, दोपहर को यहाँ आए 10-11 बाद में हैं। हाँ एक लड़की ख़त्म हो गई है। मुझे सूचना 11 लोगों के भर्ती होने की थी, जिसमें एक की मिली है कि वो एक्सपायर हो गया है, 10 मरीज। ये जैसे बताने से लग रहा है वो फूड पॉइजनिंग का मामला लगता है और जो लोग हैं उनका यथासंभव उपचार किया जा रहा है। और ये सब जो 10 भर्ती हैं इनकी स्थिति ठीक है सर। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के कुलावटी थाने के बटोला में एक बार फिर से ससुराल पक्ष पर बहू को जान से मारने का आरोप लगे हैं। लड़की के ससुराल पक्ष के लोग मन माफिक दहेज न मिलने से खुश नहीं थे। ससुराल में पति, सास, देवर और ससुर अक्सर दहेज को लेकर इजाला के साथ मारपीट करते थे। तेजाब पिलाया मुझे मेरा आदमी ने, मेरे ससुराल वालों ने। 5 बीघे जमीन, 4 पहियों की गाड़ी मांगे हमसे। कब की घटना है? 2 महीने हो गए, 21 तारीख की। तो पुलिस के पास गई थी? पुलिस ने पुलिस के पास गए, उन्होंने ना करे ना। हमारी बेटी के साथ इनको तेजाब पिला दिया सर। इनसे 5 बीघे ज़मीन और एल्टो गाड़ी मांग रहे थे 4 पहियों की। मुझ में इतनी गुंजाइश नहीं थी सर। इसके हस्बैंड ने पिलाया था और इसके देवर ने हाथ पकड़े थे और चचे ससुर ने हाथ पकड़े थे सर। इन्होंने 4 जनों ने हाथ पकड़े थे सर। एक समीउल्लाह है, उन्होंने हाथ पकड़े थे। हरिद्वार 25 जून को लंडोरा में आयोजित होने वाले कांग्रेस की सद्भावना रैली और भाजपा नेता कुंवर प्रणव सिंह द्वारा इसके विरोध का ऐलान करने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। लंडोरा में किसी तरह का सांप्रदायिक माहौल न बिगड़े, इसके लिए जिलाधिकारी ने देहात क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। जिस तरह से कांग्रेस ने साजिश रच के एक लोक सेवक का घर जलवाया, आज कांग्रेस जले पे नमक छिड़कने जा रही है और मेरे कार्यकर्ता बहुत नाराज इस चीज से हैं। और खाली कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहा हूं कि मेरी विधानसभा जनपद के और आसपास के जनपद जो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर या बिजनौर या आसपास के जो जिले हैं, वहां तक के लोग आगे कह रहे हैं कि हम किशोर उपाध्याय को आने नहीं देंगे। मैंने कहा भैया आपकी मर्जी जो कर लो,
क्या कुछ भी करें वो तो वो जाने, मैं उनके मुंह में अल्फाज थोड़ी डालूंगा। लेकिन मेरे तो राष्ट्रीय नेता अमित शाह जी आ रहे हैं। मैं 10,000 आदमी लेकर के आना चाह रहा था, लेकिन अब 5,000 आदमी लंढौरा रुक रहे हैं और 5,000 आदमी मेरे साथ आएंगे रैली में। वो जो उनका मन करेगा। लोकतंत्र में आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं, उनको अधिकार है अपना विरोध प्रकट करने का। जिस माध्यम से और जिस तरह से अपना विरोध प्रकट करेंगे वो करेंगे। और खाली कार्यकर्ता नहीं है, वो हमारे एक तरह के सिंपैथाइजर्स भी हैं, जिन्होंने इस अग्निकांड से जो ये मेरे ऊपर एक जानलेवा हमला किया गया और प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा कराया गया, कांग्रेस द्वारा कराया गया, उसका विरोध जो पूरे उत्तर भारत में बढ़ रहा है, उसका पर्याय देखने को मिल जाएगा आपको। किशोर उपाध्याय दिल्ली के अलीपुर एरिया में यमुना किनारे इब्राहिमपुर के पास कूड़ा डालकर जलाया जा रहा है। करीब 20 दिन में जब ज्यादा कूड़े का ढेर बना तो आग लगा दी गई। आरोप है कि नगर निगम की सफाई कर्मचारी डीसीएम कॉलोनी नथुपुरा और इब्राहिमपुर का कूड़ा हर रोज इकट्ठा कर यहाँ लाते हैं और आज इसमें किसी अनजान शख्स ने आग लगा दी, जिसकी वजह से कई जगह पॉल्यूशन फैल गया। कूड़ा जी यही डालते हैं, ये जो कामों की सफाई करते हुए वे लाके डालते हैं यहाँ पे एमसीडी वाले। अच्छा, कितने दिन से पड़ रहा है यहाँ पे इस तरह का? ये कम से कम हो गया जी, इसको 20 दिन हो लिए। तो आज जो आग लगी है इसके बारे में कुछ पता चल पाया नहीं? ये नहीं हमें पता लगा जी किसने आग लगाई है। आपने कितनी देर पहले देखी? मैंने तो देखी इसको 20 मिनट पहले। तो आपने फायर ब्रिगेड को कॉल किया? नहीं, मैंने किया